दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। महाराज आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में मनुष्य देह कितना दुर्लभ है। ये निमी महाराज कहते हैं नवयोगेश्वर को, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। 84 लाख की योनियों के चक्कर काटने के बाद बड़ी मुश्किल से 50-100 साल का ये मनुष्य जीवन मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ क्या है? तत्र अपि, मनुष्य जीवन से भी अधिक दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप जैसे संतों का दर्शन, आप जैसे संतों का संग, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, साधु की संगति अत्यंत दुर्लभ है। अब मेरे पास टाइम तो हो गया है, नहीं तो मैं सिद्ध कर दूं यहां पर। एक बात कहे, भगवान का दर्शन उतना दुर्लभ नहीं है जितना भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। यह मैं सिद्ध कर सकता हूं। भगवान के दर्शन से भी अधिक दुर्लभ, क्योंकि सबने कहा, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी क्या कहते हैं? सत्संगम दुर्लभम। भगवान का दर्शन इतना दुर्लभ नहीं कहा गया, लेकिन सत्संगम दुर्लभम। और यदि महत कृपा से सत्संग हो गया तो अमोघम, फिर वो फल दिए बिना नहीं रह सकता। सो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, सत्संग कितना दुर्लभ है। मैं वन बाय वन आपको कहूं। भागवत के 3 स्कंद में कर्दम और देवहूति की कथा हम लोग सुनते हैं। मैं केवल आपको प्रमाण दे रहा हूं, कथाएं नहीं सुना रहा हूं, संदर्भ दे रहा हूं। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की बिंदु सरोवर के तट पर, आप सब लोग जानते हैं। फिर भगवान ने दर्शन दिया। कितना सेक्रीफाइस कर्दम ऋषि का। अच्छा, कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति का क्या सेक्रीफाइस? मनु महाराज की बेटी झोपड़ी में रहने वाले से विवाह किया, राइट। अच्छा, विवाह के बाद भी तो हमारी तरह मौज शौक तो नहीं किया ना। विवाह के बाद कर्दम जी 60,000 वर्ष की समाधि में चले गए और ये बेचारी सेवा करती रही, है ना। सुंदर गृहस्थ जीवन, बड़ा पवित्र भक्तिमयी पति पत्नी का गृहस्थ जीवन। और पूरे जीवन का सार क्या हुआ? कर्दम और देवहूति को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र कौन बना? स्वयं भगवान विष्णु कपिल देव के रूप में, ठीक है ना। कर्दम और देवहूति ने जीवन भर सेवा की, भक्ति की, तपस्या किया, सेक्रीफाइस सब कुछ किया, और उसका फल क्या मिला? भगवान उनके पुत्र बन गए। दैट्स इट, हो गया ना। अब आगे कुछ बाकी रहता है? रहता है, एक चीज बाकी रहती है। जब भगवान मिल गए तो स्वयं भगवान देवहूति माता को क्या कहता है? सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो। मां, मैं मिल गया हूं, मेरे मिलने के बाद एक चीज बाकी है अभी। क्या? बोले शुद्ध भक्तों की संगति, संतों की संगति बाकी। एक बात याद रखिएगा, भगवान मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रह जाती है, और वह है शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन। चलो, ये एक समझ में आ गया। मैं दूसरा कहता हूं। ध्रुव महाराज को लीजिए। ध्रुव महाराज, वो सौतेली मां के कटु वचन मर्माहित हुए, वन में चले गए। 6 महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय तप किया। पहले महीने 3-3 दिन में एक बार बेर खाकर, दूसरे महीने, तीसरे महीने बढ़ाते गए, राइट। और फिर ध्रुव की भक्ति से भगवान प्रकट हो गए। कथा सब जानते हैं ना। और भगवान और ध्रुव आमने सामने। ध्रुव को भगवान मिल गए ना। दैट्स इट, दैट्स ऑल। ब्रजहरि प्रभु, हो गया ना। अब भगवान कहते हैं ध्रुव भाई, सब हो गया कंप्लीट। 36,000 वर्ष का राज्य मिल गया तुझे, ध्रुव लोक मिल गया, सब कुछ अब हो गया ना। जिस चीज के लिए भक्त लोग मेहनत करते हैं वो भगवान भी मिल गए, भोग भी मिल गया। ध्रुव ने कहा नहीं महाराज, एक चीज बाकी है। बोले अब क्या बाकी है? भगवान कहते हैं मैं मिलने के बाद अब क्या बाकी है? बोले आपके भक्तों की संगति मुझे चाहिए, ये बाकी है। ध्रुव स्तुति में आप पढ़िए, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो संग, सत्संग मुझे चाहिए। समझ आ रहा है? कपिल देवहूति को भगवान मिलने के बाद सत्संग मांग रहे हैं, ध्रुव भगवान मिलने के बाद सत्संग मांग रहे। चलो आगे बढ़े। वित्रासुर के पास पहुंचता है। वित्रासुर युद्ध करते हुए, इंद्र के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा वित्रासुर जो चाहिए मांग ले। वित्रासुर कहते हैं न नाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न रथाधिपति न न न न न, राइट। तो भगवान कहते हैं वित्रासुर मैं तेरे सामने हूं, जो चाहिए मांग ले। वित्रासुर कह सकते थे आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, आपको मैं मिल गया, मैं आपको मिल गया, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बात खत्म। लेकिन वित्रासुर क्या कह गया? अहम हरे तौ पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय। हरि, मुझे आपके दासों के दासों का दास बनना है। सच कहूं उस समय भगवान को लगा यार अपनी कुछ वैल्यू नहीं। वित्रासुर को कहा अपन का दास बन जा। बोले आपका दास नहीं, दासानुदासो, आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपका दास बनने से मैं पिछले जन्म में आपका ही तो दास था ना, चित्रकेतु दास।
आपका दास बनने से मेरा पतन हुआ, लेकिन मैं जानता हूं भक्त का दास बनने से कभी पतन नहीं हो सकता, कभी गिर नहीं सकते। इसलिए दासानुदास हो भवितास में बोल। एक चक्कर रामायण में मार दूं, एक लगा दूं। राम जी बैठे। अच्छा, शबरी जी का कितना सैक्रिफाइस था। बस उनका विवाह होने वाला था, भेड़ बकरे बंधे हुए थे, कथा मैं केवल संदर्भ आपको स्मरण करा रहा हूं। और फिर देखा कि मुझ एक के विवाह के लिए इतने सारे बकरे कटेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तब शबरी जी ने सोचा कि मैं विवाह करूंगी तो बकरे कटेंगे ना। रातों रात अपना घर परिवार समाज शादी छोड़कर चली गए, बकरे बच गए। संतों ने तो यहां तक लिखा है कि उन निर्जीव अबोल पशुओं ने जब शबरी जी ने छुड़ाया ना, आशीर्वाद दिया कि हम बोल तो नहीं सकते, हम कल कटने वाले थे, लेकिन देवी तुम्हारी जो भी इच्छा होगी ना, मनोकामना पूर्ण होगी। हम और आप यदि गौ माता की सेवा करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं ना, तो अबोल जीव भी हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए एक वैष्णव, एक भक्त पशु पक्षियों तक की रक्षा करता है। ठाकुर भक्ति विनोद कुत्ते को भी प्रणाम करते थे, विद्या विनय संपन्न आदि से। सो शबरी जी समाज को त्यागा, विवाह को छोड़ा और फिर घोर वन में चली गई और फिर मतंग ऋषि की सेवा करने लगी। कथा आप सब जानते हैं, जीवन भर सेवा की। फिर मतंग ऋषि छोड़कर चले गए। फिर मतंग ऋषि कहकर गए कि राम जी आएंगे। फिर शबरी राम जी की बाट देखने लगी। रोज सुबह वन में जाती, फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग सजाती, राम आएंगे, लेकिन राम नहीं आते। ऐसे करते करते 60,000 वर्ष बीत गए और फिर राम जी शबरी के आश्रम में आ गए। शबरी देखी राम गृह आए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। शबरी ने दूर से देखा राम जी आए, शबरी तुरंत राम के पास नहीं गई। अपने घर के मंदिर में अल्टर जो था, वहां गुरु जी का फोटो था, सीधे गुरु जी को प्रणाम किया कि धन्य हो गुरुदेव, आपने जो कहा था ना, आज वो बात सत्य हो गई। तो शबरी ने गुरु जी को प्रणाम किया, राम जी आए और राम और शबरी का मिलन हो गया। कथा खत्म ना, हो गया ना। जीवन भर साधना सेवा तपस्या की थी, शबरी को राम मिल गए। अब कुछ बाकी रहा? तब एक चीज बाकी रही। राम जी ने कहा, रुक शबरी, एक चीज बाकी है, प्रथम भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। शबरी, मैं मिलने के बाद एक चीज बाकी है और वह है संतन कर संगा, संतों की संगति। भगवान के मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है, संतों की संगति। अब ये जो 10 मिनट की बातों का सार बता दूं, प्राण, ये पूरी कथा का प्राण क्या है बताए? बहुत बहुत मेहनत साधना तप करने के बाद भगवान मिलते हैं, और भगवान मिलने का फल क्या है? भगवान मिलने के बाद क्या चीज बाकी रहती है? शुद्ध भक्तों की संगति। आप विचार कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान मिलने के बाद जो चीज मिलनी चाहिए वो बिना भगवान मिले आज हमें वास्तविकता में मिल रही है। जो मरने के बाद, जो चीज भगवान के मिलने के बाद या मरने के बाद मिलनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वह शुद्ध भक्तों की संगति आज जीते जी मिल रही है, बिना कुछ मेहनत के मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जो चीज आसानी से मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। बस यही हो रहा है हम सबके बीच में। मैं आपके साथ हूं कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये सब बहुत इजीली मिल गया, आसानी से मिल गया, इसलिए हम वैल्यू नहीं करते। बाकी जो सत्संग हमको मिल रहा है, ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, वृत्रासुर, करदम देवहूति, इन सबको भगवान मिल गए। उन्होंने भगवान के मिलने के बाद ये मांगा है, सत्संग मांगा है।